चुने गए हैं, उनके विधायक दल के नेता चयन का प्रस्ताव वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के विधायक श्री अवधेश प्रसाद जी ने किया है और अवधेश प्रसाद जी के प्रस्ताव का अनुमोदन वरिष्ठ माननीय विधायक श्री आलम बदी साहब ने किया है और अवधेश प्रसाद जी द्वारा रखे गए प्रस्ताव का समर्थन आलम बदी साहब के साथ साथ सभी निर्वाचित माननीय विधायक गणों ने किया है और विधानमंडल दल के नेता का प्रस्ताव वरिष्ठ माननीय विधायक श्री लालजी वर्मा जी ने विधानमंडल दल के नेता का प्रस्ताव किया है और विधानमंडल दल के नेता के प्रस्तावक श्री लालजी वर्मा के प्रस्ताव का समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधान परिषद के सदस्य श्री राजेंद्र चौधरी जी ने किया है। उक्त दोनों प्रस्तावों को विधानमंडल दल के सभी माननीय सदस्यों ने समर्थन किया है और माननीय अखिलेश यादव जी विधानमंडल दल समाजवादी पार्टी के नेता चुने गए हैं और विधायक दल के भी नेता चुने गए हैं। विधायक दल का नेता और विधानमंडल दल के नेता चुने जाने के बाद सभी नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी है कि जनता की मूलभूत ज्वलंत समस्याओं को लेकर सदन में माननीय अखिलेश यादव जी जनता की पक्ष को बहुत मजबूती के साथ रखेंगे और सरकार के झूठे जुमलों पर, सरकार के गलत कार्यों पर जो लोकतांत्रिक परंपरा है कि सदन के अंदर उसका विरोध होगा और सदन के अंदर उनका खुलासा भी किया जाएगा, क्योंकि समय समय पर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व में सरकार में जनता को गुमराह किया, जनता के साथ धोखा किया, जनता के साथ छलावा किया है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से अब की बार बहुत पीछे आ गई है, बहुत पीछे आ गई है। जनता ने माननीय अखिलेश यादव का भी दुरुपयोग किया गया। सर्वप्रथम तो चुनाव आयोग ने जिस समय मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम शुरू किया था, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर कुछ अधिकारियों ने पहले तो मतदाताओं को मतदाता सूची से वंचित किया। बड़ी तादाद पर एक एक विधानसभा में 10 से 15 हजार तक समाजवादी पार्टी समर्थक मतदाताओं के नाम हटा दिए गए, जो मतदाता सूची में उनको चुनाव आयोग के लगे हुए कुछ कर्मचारियों ने उन समाजवादी समर्थक मतदाताओं के नाम हटाए। इसके बाद लोकतंत्र को बीजेपी ने कलंकित कर दिया। पूरी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो नंगा नाच किया, उससे हमारा लोकतंत्र कलंकित हुआ। देश का सबसे बड़ा राज्य, जहां पर केंद्रीय हुकूमत, अन्य राज्यों की हुकूमत के लोग उत्तर प्रदेश में आकर के धन बल का, सत्ता बल का दुरुपयोग किया और दुरुपयोग से चुनाव परिणाम को भी प्रभावित किया। मतगणना में भारी अनियमितताएं हुई, जीतने वाले हार गए और हारने वाले जीत गए। बहुत बड़ी तादाद पर समाजवादी पार्टी के मानी प्रत्याशी गण चुनाव जीत रहे थे, लेकिन सत्ता के इशारे पर चुनाव कर्मी भी, कुछ चुनाव कर्मी जिन्होंने सत्ता का ध्यान रखते हुए लालच में
भारतीय जनता पार्टी के हारे हुए लोगों को जिताने का काम किया। मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश की मतगणना का हाल आ रहा था और मतगणना में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बड़े वोटों से जीत रहे थे, लेकिन जैसे ही ये पता चला कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी, जानबूझ करके मतगणना में भी हेरफेर करके चुनाव को प्रभावित किया गया और लोकतंत्र को कलंकित करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई गई है। भारतीय जनता पार्टी दोहरे चरित्र की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने जनता से जो वादा किया पिछले 5 वर्ष में उसे भी पूरा नहीं किया। महंगाई कम करने की बात कही थी, केंद्रीय हुकूमत के प्रधानमंत्री से लेकर केंद्र के मंत्रियों ने महंगाई कम करने की बात कही थी, लेकिन पिछले 5 वर्षों में और इस समय भी महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। जनता के हर वर्ग की कमर टूट रही है, लेकिन बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है। बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया, झूठा वादा किया। बेरोजगार दर दर की ठोकरें खा रहा है, आत्महत्या कर रहा है। बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा और बीजेपी फिजूल खर्ची पर आमदा है। गरीबों के पैसे से जो टैक्स आते हैं, उस टैक्स का बेजा इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करती है। इस लोकतांत्रिक देश में गरीब गरीब होता जा रहा है, कमजोर कमजोर होते जा रहा है और पूंजीपति की पूंजी में भारी इजाफा होता जा रहा है। ये बहुत बड़ी आर्थिक गैरबराबरी भारतीय जनता पार्टी ने ला दी है और इस प्रदेश के अंदर बेरोजगारी बढ़ा दी है। किसानों को सबसे ज्यादा परेशान किया है। किसानों को एमएसपी की गारंटी नहीं दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के हजारों लाखों किसान एक साल जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह किए बगैर आंदोलन करते रहे। बीजेपी ने बिना डिस्कशन के 3 काला कानून लाए। हमारे मीडिया के भाइयों ने, देश के राजनीतिक विशेषज्ञों ने, देश के महान नेताओं ने कहा कि लोकसभा राज्यसभा में बिना चर्चा के, बिना बहस के कोई बिल पास कराया जाएगा, वो तानाशाही है। उन्होंने लोकसभा के अपने सदस्यों से, राज्यसभा के सदस्यों से भी उन पर राय मशविरा नहीं किया और मोदी जी ने वो तीनों कानून लाद दिए जो किसानों ने एक साल सैकड़ों किसान शहादत हो गई। और उसके बाद जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आया, चुनाव के वक्त उन्होंने वो 3 काला कानून वापस किए और किसानों ने अपने समर्थन मूल्य की गारंटी मांगी और आज तक भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं दिया। कहा था कि हम किसानों को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करके किसानों को लागत से जोड़ा देंगे, लाभकारी मूल्य देंगे, 2022 में आय किसानों की दुगना कर देंगे। मैं बड़े अफसोस के साथ आप मीडिया के भाइयों से कहना चाहता हूं कि आज हमारे किसान सबसे ज्यादा परेशान हैं। न किसानों को गेहूं का मूल्य मिला है, न धान का समर्थन मूल्य मिला है और न गन्ने का बकाया मिला है। तिलहन दलहन पर भी भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। हमारे प्रदेश की किसानों की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। कुटीर उद्योगों का तहस नहस कर दिया बीजेपी ने। कुटीर उद्योग इस प्रदेश के बीजेपी ने बर्बाद कर दिए। कुटीर उद्योगों से देश के नौजवानों को, प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिलता है। उन कुटीर उद्योगों पर बीजेपी ने ध्यान नहीं दिया। सिर्फ झूठ बात करना, बेरोजगारों को लाचार बनाना, किसानों को, गरीबों को लाचार बनाने के अलावा बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। इन सारी समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी सदन में जाएगी और सदन के अंदर जनता की समस्याओं को, समाज के सभी वर्गों को बहुत मजबूती के साथ माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सदन के अंदर रखेगी। दोनों सदनों में भारतीय जनता पार्टी की
पूरी की पूरी गलतियों को उजागर किया जाएगा और जनता की समस्याओं को सदन के अंदर उठाया जाएगा। हमारे समाजवादी पार्टी के विधानमंडल दल के सभी सदस्यों ने आप सबके माध्यम से ये बातें मुझे कहने के लिए दिया। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर और माननीय विधानमंडल के सदस्यों के सुझाव पर आपके बीच में मैंने आज की कार्यवाही आपके समक्ष रखी है। आज समाजवादी पार्टी, जो समाजवादी पार्टी के माननीय विधायक हैं, उनको बुलाया गया था और 28 तारीख को जो हमारे सहयोगी दल हैं, भले ही वो साइकिल सिंबल से लड़े हों या हमारे छड़ी से लड़े हों या लिफाफा से लड़े हों या किसी और चुनाव चिन्ह से लड़े हों, उन सभी सहयोगी दलों की 28 तारीख को बैठक बुलाई गई है और उसमें वो सभी लोग आएंगे। नहीं, सुपाल जी 28 को आएंगे, उन्हीं से पूछना। शिवपाल जी, माननीय शिवपाल जी को उनका दल है, सहयोगी दल हैं, सहयोगी दलों को उनके सभी विधायकों को 28 तारीख को बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया है, सभी लोग आएंगे। मैंने आपसे बहुत स्पष्ट कर दिया कि जो सहयोगी दल हैं, पल्लवी पटेल जी हों, माननीय शिवपाल जी हों, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हों या हमारे जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के लोग हों या राष्ट्रीय लोकदल के लोग हों, जो हमारे गठबंधन के दल हैं, उनके सभी माननीय विधायकों को 28 तारीख को बुलाया गया है। समाजवादी पार्टी के नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी उन सब से बात करेंगे और सहमति बनाकर के सदन के अंदर इन समस्याओं को रखेंगे। दल जो है, दल ये समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी ने अपने समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्यों का वर्जन लिया है, उनका समर्थन लिया है, उनके विचार लिए हैं और वो लेकर के समाजवादी पार्टी का आज विधानमंडल दल के नेता माननीय अखिलेश यादव जी का चयन किया गया है और विधायक दल का भी नेता माननीय अखिलेश यादव जी को चुना गया है। संवैधानिक प्रक्रिया में भी यह है कि विधानमंडल दल के जितने आपकी पार्टी के बैनर तले जितने लोग लड़े हैं सब विधानमंडल दल में माने जाएंगे। आज समाजवादी पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई है और विधानमंडल दल के नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी का चुनाव हुआ है और सहयोगी दल के माननीय विधायकों को 28 तारीख को बुलाया गया है। वो हमारे सभी सहयोगी दल के नेता माननीय विधायक 28 तारीख को उपस्थित होंगे और उस दिन की कार्रवाई भी आपके सामने हम रखेंगे। ऐसी उम्मीद की जा रही थी पहली कैबिनेट में कि रोजगार को लेकर योगी सरकार कदम उठाएगी, उसको लेकर कदम तो नहीं उठाया गया, लेकिन राशन को लेकर किसी में कदम उठाया गया। क्या आपको लगता है कि रोजगार के लिए भी एक कदम होना चाहिए था, क्योंकि राशन को सिर्फ फोकस किया उन्होंने? मैंने पहले ही कह दिया कि रोजगार नहीं दिया 5 वर्ष उत्तर प्रदेश में। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात भारतीय जनता पार्टी ने देश में कही थी। उस रेशियो से आप यूपी के रोजगार जोड़िए। आप लोगों ने समय समय पर चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की कार्रवाई को जनता के सामने रखा। इसीलिए नौजवान समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी के पक्ष में खड़े थे। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सवाल है, कल शपथ ग्रहण समारोह था, योगी सरकार का मंत्रिमंडल में कितने मंत्री होंगे, क्या होंगे, सारी चीजें आ गई। इसको आप किस नजर से देखते हैं? क्योंकि पंकज सिंह जो नोएडा में सबसे ज्यादा वोटों से जीते, वो मंत्रिमंडल से बाहर हैं और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो चुनाव हारे हैं, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। पूरे मंत्रिमंडल को किस तरीके से देखते? देखिए, वो विकास के हिसाब से नहीं मंत्रिमंडल बना रहे हैं, वो 2024 के हिसाब से बना रहे हैं कि 24 में हम किस तरीके से जीते। उनको विकास से लेना देना नहीं है, रोजगार से लेना देना नहीं है, किसानों की परेशानी से लेना देना नहीं है, आम आदमी की समस्याओं से लेना देना नहीं है। उनका सिर्फ
सिर्फ मकसद है सत्ताएन केन प्रकार हथियाना और गरीब को गरीब बनाना, पूंजीपति को पूंजी बढ़ाने का मौका देना, ये भाजपा का मूल एजेंडा है। सभी विधायक मौजूद थे। एक माननीय विधायक जी की माता जी का, सैसवान के विधायक ब्रजेश जी की माता जी का आज ही 4 बजे देहांत हुआ है। तो आप हमसे ज्यादा समझदार हैं। उनके बेटे थे। आप सबसे सुझाव चाहते हैं, आप समीक्षा करके हम लोगों को सहयोग करो। अब आपसे हम सहयोग मांग रहे हैं। चलिए, आप सभी लोग आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो सहयोग चुनाव में भी मिला है लोकतंत्र की रक्षा में, उसके लिए भी मैं आप सबका आभारी हूं।